नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज से रावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। यहां पर सेशन 2025-26 में स्कूटी के फॉर्म भरे गए थे। फ्री स्कूटी योजना, राजस्थान में 2 स्कूटी योजना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और दूसरे नंबर पे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। दोनों में फॉर्म यहां पर भरे गए थे। जिसने किसी भी फॉर्म में लगा रखा है भैया, या छात्राओं से रिलेटेड वीडियो रहने वाला है। अगर आपने किसी में भी लगा रखा है फॉर्म या फिर दोनों में लगा रखा है, तो आपके लिए यहां पर बड़ी अपडेट है कि लिस्ट जारी हो गई है, नाम आ गया है आपका। जिसका नाम आया उन सभी को स्कूटी मिलेगी क्या? सबसे पहला सवाल जो रहता है वो ये आता है कि बस नाम आ गया, अब स्कूटी मिल जाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं, उन सभी को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है भैया। फिर उसके बाद में आएगी फाइनल लिस्ट, उसमें जिसका नाम आएगा उसको मिल जाएगी स्कूटी। तो ध्यान रहे, अभी जो लिस्ट आई है वो अस्थायी लिस्ट है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको जो भी फोरम में गलतियां की है ना, वो अब सही करने का समय है। अगर यहाँ पे गलती गलती ही रह गई तो फिर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। तो ध्यान रहे, अभी यहाँ पर लिस्ट जो आई है, पीडीएफ कहां से देखने को मिलेगा? टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर दोनों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, देवनारायण स्कूटी योजना के भी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का भी। ठीक है भैया, लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आप खुद डायरेक्ट देख सकेंगे पीडीएफ अपने कैटेगरी वाइज, क्योंकि यहाँ पर कालीबाई स्कूटी योजना का फॉर्म सभी जाति की छात्राएं भर सकती हैं। SC ST जनरल वगैरह EWS वगैरह सब भर सकते हैं। लेकिन देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का फॉर्म सिर्फ यहाँ पर कुछ ही कैटेगरी के लिए रहता है, SC ST जनरल वगैरह के लिए नहीं रहता है। वो वहाँ पर ओबीसी से रिलेटेड आता है वो। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि गुजर जाति के या फिर बारी गडरिया इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर अब सवाल आता है कि लिस्ट में क्या लिखा आया है वो जानना जरूरी है। अब आगे क्या होगा वह जानना जरूरी है। चलते हैं सीधे अपडेट पर। एक तो ये अपडेट आया भैया, परिशिष्ट व्यय, ये फोरम किसको भरना है? जिसको किसी को आपत्ति दर्ज करवानी हो लिस्ट पे, ठीक है। चाहे वो विद्यार्थी खुद भी हो सकता है या किसी को और को से दिक्कत हो, आजकल होती है दिक्कत दूसरों से। तो अगर किसी को और को भी नाम से दिक्कत हो तो भैया वो ये फॉर्म भर के आपत्ति दर्ज कराएगा। बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा उसको फॉर्म, अगर किसी को आपत्ति करवानी हो तो, है ना। लेकिन ध्यान करें, अब यहाँ पर देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना से रिलेटेड अपडेट नोटिस ये है, और कालीबाई से रिलेटेड नोटिस मेरे पास ये रहा। दोनों नोटिस सेम है, बस जहाँ पे कालीबाई लिखा है वहां पे देवनारायण लिखना है, बाकी सारी बातें सेम लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, देखो, फॉर्म भरे गए थे, अप्रैल तक फॉर्म भरे गए, लगातार आपने फॉर्म भरे। उसके बाद में अब यहां पर पात्र वैध आवेदन पत्रों की अस्थायी वरीयता सूची पहले लिख दिया गया है, अस्थायी। ठीक है, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद में हमने यहाँ पर अस्थायी वरीयता सूची जारी की है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर ये वेबसाइट है वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, कोटपुतली एजुकेशन सर्च कीजिए। 80,000 के आसपास विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, आप भी उस परिवार का हिस्सा बनिए। प्रतिदिन डेली एजुकेशनल अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अस्थायी वरीयता सूची में सम्मिलित समस्त छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि सूची में उल्लेखित शोम के विवरण को सावधानी पूर्वक अवलोकन करें। देखो, मेरा वीडियो, एक चीज मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मेरा वीडियो बहुत आराम से, धैर्य से देखने की आवश्यकता होती है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेंगे, सवाल बनेगा ही नहीं आपका। जितना नोटिस होता है उतना तो, उसके अलावा सवाल बन जाएगा तो उसके बारे में भी जानकारी आने वाले समय में मिल जाएगी। उसके लिए भी चैनल आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कोटपुतली एजुकेशन ही, ठीक है। समझ में ये बात? अब इसमें क्या बोला गया, अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का जनाधार से संबंधित विवरण। डाटा कहां से उठा? फॉर्म भरते समय जनाधार से उठता है, ठीक है। छात्रा का नाम, जैसे पिता या पति का नाम, किसी की शादी हो जाती है तो वहां पे पति का नाम अपडेट करवा लेते हैं, तो उस क्रम में भी जिक्र किया गया है। जन्म तिथि, जाति, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट व संबंधित सूचना आदि में संशोधन हेतु छात्रा द्वारा मित्र से संपर्क कर जनाधार में अपडेशन करवाकर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। लिस्ट आई है, लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल रहा है, पापा का नाम देखने को मिल रहा है, कैटेगरी देखने को मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, और वहां पर आप CBSC RBSC हैं, कितनी परसेंटेज बनी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर कहीं पे भी लगता है कि वहां पे जो डाटा दिखा रहा है लिस्ट में वो आपके ओरिजिनल डाटा से गलत है, यानी कुछ अलग है, तो फिर आपको क्या करना है, ई मित्र पे जाना है। खुद से करना चाहते हैं कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ई मित्र पे जाना है, ध्यान रखो। ई मित्र पे जाके यहाँ पर उसमें जो भी आपको अपडेट करना है डाटा अपनी प्रोफाइल में, वो डाटा आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा बोला गया है, ये अस्थायी लिस्ट का इतना सा काम है। अगर आपका डाटा सही है, कहीं कहीं नहीं जाना,
ठीक है, बस आपने डाटा देखा, लिस्ट देखी, नाम देखा, सही है, डॉक्यूमेंट्स, परसेंटेज, सारी चीजें सही हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम बन गया यहाँ से। ठीक है, अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं के प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, अन्य किसी को भी प्रॉब्लम हो, प्राचार्य, छात्रा, अभिभावक या अन्य किसी को आपत्ति है, तो वे दिनांक 1 जून को 5:30 बजे तक लिखित में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट बैग में प्रस्तुत करें। अब किसी स्टूडेंट को भी लगता है ना कि मेरे ये दिक्कत है, तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी, खुद का नाम, पिताजी का नाम, संशोधित विवरण यहाँ पे लिखो कि क्या समस्या है। ये पेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी लिस्ट में भी दूसरे नंबर पे ही दिया हुआ है। ये जो लिस्ट आएगी ना पीडीएफ, उसमें दूसरे नंबर पे ही पेज दे रखा है, इसको देख लेना आप। जिसको दिक्कत हो वो ही ये फॉर्म भर के यानी लिख देगा भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, और आपको सीधे अपने कॉलेज में जमा करवा देना है। ठीक है, वो आपके जो भी प्रॉब्लम थी उसको सही कर देंगे। ठीक है, ये भी बात हो गई। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य छात्राओं से प्राप्त संशोधन को 4 जून तक वो अप्लाई कर देंगे, आगे भेज देंगे। अगर वो समय से नहीं करते हैं तो फिर आपकी किसी भी आपत्ति पे विचार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर आप कोई चीज यहाँ पर कॉलेज को लिख कर देते हैं तो विशेष बात आपके लिए रहने वाले कि आपको कॉलेज से अपडेट रहना पड़ेगा। बोल देना उनको, सर मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया था, वो जो परिशिष्ट ब है उसमें लिख के दी थी समस्या, आपने उसको अपडेट किया नहीं किया, आगे तक भेजा नहीं भेजा, फॉरवर्ड किया नहीं किया, तो उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है। फिर उसके बाद में नोडल अधिकारी वगैरह उन सबको चेक कर लेंगे, ये ध्यान रखो। और यहाँ पे 4 जून ही लास्ट डेट रहने वाले। उक्त तिथि पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाए। जिस किसी को आपत्ति दर्ज करानी है संबंधित महाविद्यालय या निर्धारित तिथि के समय पर दर्ज करा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये देवनारायण के लिए भी यही है, और ये जो कालीबाई स्कूटी योजना है उसके लिए भी सारी बात सेम वही लिखी हुई है। ये देखो, जनाधार से रिलेटेड, ये किसी को आपत्ति है तो ये करवा लेना भैया। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, दोनों से रिलेटेड नोटिस है। 1 जून तक अपनी सारी डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। और ये कौन से सेशन की बात हो रही है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 2025-26 के लिए स्कूटी के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं की अस्थायी वरीयता सूची जारी, जो 2025-26 में यानी पिछले सेशन जो गया है उसमें अगर आपने एडमिशन लिया था तो फिर आपके लिए यहाँ पर अपडेट है। यानी आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर दिए हैं अभी, तो आपके लिए अपडेट यहाँ पर आई है उससे रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, फिर किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आप हैं, आपने स्कूटी का फॉर्म लगाया तो आपके लिए अपडेट। एक लाइन जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है वो ये है, यदि किसी छात्रा द्वारा कालीबाई स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना प्रोत्साहन राशि दोनों में आवेदन किया तो छात्रा का उसके वर्ग के अनुसार ही संबंधित योजना में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी दोनों में आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, फिर बाद में दोनों में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो आपकी जो कैटेगरी है वो फॉर्म आपको रखना है। इसमें क्या बोला गया, जैसे कोई कहे SC ST की कोई छात्रा है, भाई आप कालीबाई में फॉर्म लगाओगे, सीधी सी बात है, आप देवनारायण में जा ही नहीं सकते। चलो ठीक है, ये तो अलग ही बात हुई कि भाई SC ST के लिए तो ऑप्शन भी नहीं आएगा। लेकिन बात करें OBC की कुछ छात्राएं हैं जो गुजर जाति से हैं भैया, तो आपके लिए देवनारायण का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पर कालीबाई में जाके जाते हैं तो फिर आपको हायर एजुकेशन वाला ही ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी के अनुसार जो आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन, उसके अनुसार ही संबंधित योजना में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये बोर्ड का काम है, आगे का काम है, आपका कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दी है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। लिस्ट आई है, सिर्फ उसको देखना है, देखने में पता चलता है कोई गड़बड़ी है तो उसको सही करवा लो कॉलेज या मित्र के माध्यम से। समझ में बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। फिर इंतजार करना है फाइनल लिस्ट का, उसमें अगर नाम आएगा तो फिर आपको मिलेगी स्कूटी, ये कंफर्म होने वाला है। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर जो लिस्ट आई है अस्थायी, ये सबको नहीं मिलेगी, ध्यान रखो। जब फाइनल लिस्ट आएगी ना उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं कि एग्जाम फॉर्म भरते ही नहीं है। ये तो एडमिशन के बाद में तक का काम होता है, तो एडमिशन होने के बाद में ठीक तुरंत फॉर्म भरा जाता है यहाँ पर कालेबाई और यहाँ पर देवनारायण का। फिर उसके बाद में बहुत से विद्यार्थी एग्जाम फॉर्म नहीं देते, एग्जाम फॉर्म भरते ही नहीं है, तो वो सब बाहर होने वाले हैं इस लिस्ट से। अभी ठीक है, प्रोविजनल में सबका नाम आ रहा होगा, लेकिन मेन जो आएगा उसमें बाहर हो जाएंगे अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इशू रहता है तो। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।